हुआ है ना। तो थोड़ा सा उस पर हम चर्चा कर देते हैं और फिर हम लोग न्यायपालिका पर आ जाएंगे। देखिए, आपने उपराष्ट्रपति को पढ़ा है, और जब आपने उपराष्ट्रपति को पढ़ा है तो आपने उपराष्ट्रपति को पढ़ते हुए जो है, आपने उपराष्ट्रपति को पढ़ते हुए अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 71 को आपने पढ़ा है। इसी बीच में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 67, 67, अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 हमें उपराष्ट्रपति के कार्यकाल को लेकर जानकारी देता है। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल यही ना है जी, बताइए। अनुच्छेद 67 हमें उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में जानकारी देता है। 63, 64, 65, 66 बताए हैं। 63 जो है यह कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 यह कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 65 यह कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। इसके बाद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर जानकारी देता है। 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर जानकारी देता है। फिर 67 उपराष्ट्रपति के कार्यकाल को लेकर जानकारी देता है। और अनुच्छेद 67 यह कहता है कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उसके शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों का होता है। शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों का होता है। और अपने कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकते हैं। राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकते हैं। त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकते हैं। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति के कार्यकाल को लेकर जानकारी देता है। और अनुच्छेद 67 यह कहता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों का होता है। और 5 वर्षों के भीतर अगर उपराष्ट्रपति पद त्यागना चाहे तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर के अपना पद छोड़ सकता है। अनुच्छेद 67 ए है। इसके बाद अनुच्छेद 67 बी है। अनुच्छेद 67 ए की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 67 ए ही यह कहता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर के पद छोड़ सकता है। अनुच्छेद 67 ए की अगर आप बात करेंगे तो 67 ए यह कहता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पद छोड़ सकता है। तो 67 ए में जो यह प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर के पद छोड़ सकता है, इस प्रावधानों के तहत ही उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जो है पद को छोड़ दिया। अपने स्वास्थ्य का हेल्थ का हवाला देते हुए जो है उपराष्ट्रपति अपने पद को छोड़ दिया। उपराष्ट्रपति अपने पद को छोड़ दिया, यानी जगदीप धनखड़ जो है त्यागपत्र देकर के अपने पद को छोड़ दिए। जगदीप धनखड़ त्यागपत्र देकर के अपने पद को छोड़ दिए। अब जगदीप धनखड़ अपने पद को छोड़ दिए और इसके बाद 67 बी, 67 बी की अगर आप बात करेंगे तो 67 बी में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 67 बी की अगर हम बात करें तो जो 67 बी है उसमें उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। जो 67 बी है, 67 बी में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। 67 ए में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा, इसका उल्लेख है। और 67 बी में जो है इस बात का उल्लेख है कि उपराष्ट्रपति को किस तरीका से पद से हटाया जाएगा। तो उपराष्ट्रपति को जो पद से हटाया जाता है, हम आपको चर्चा किए हैं। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए 14 दिन पहले सूचना देकर राज्यसभा में एक प्रस्ताव लाया जाता है, जिस प्रस्ताव को राज्यसभा को साधारण बहुमत से पारित करना होता है। और राज्यसभा अगर उस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पारित कर देता है, तत्पश्चात वह प्रस्ताव जो है आपको लोकसभा के पास जाता है और लोकसभा को भी उस प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी देनी होती है। और लोकसभा उस प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी दे देता है, तत्पश्चात जो है उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटना होता है।
तो 67B में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है और प्रक्रिया यह है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए 14 दिन पहले सूचना देकर प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाएगा। राज्यसभा उसे साधारण बहुमत से पारित करेगा और राज्यसभा साधारण बहुमत से पारित कर देगा। तत्पश्चात जो है वह आपको लोकसभा में आएगा, लोकसभा मंजूरी दे देगा और उसके बाद जो है उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। समझ गए? इन दोनों प्रक्रियाओं के अलावे यानी त्यागपत्र और पद से हटाने संबंधी प्रक्रियाओं के अलावे अगर पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति का निधन हो जाता है तब उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है। तो त्यागपत्र हो गया, निधन हो गया, विशेष प्रक्रिया द्वारा हटाए जाने पर हो गया। ये तमाम स्थितियां हैं जिस आधार पर उपराष्ट्रपति का पद जो है आपको रिक्त होता है। अब देखिए, एक संभावना जतलाई जा रही है कि नीतीश कुमार जो है उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। एक संभावना जतलाई जा रही है, ये सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है। ठीक है। और बिहार में बीजेपी जो है अपना सीएम बनाएगा, बिहार में बीजेपी अपना सीएम बनाएगा और नीतीश जी को जो है उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। खैर ये सच हो जाए कोई जरूरी नहीं, लेकिन जो है बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होगा। उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र देना, जो उपराष्ट्रपति पूरे दिन भर संसद चलाए, राज्यसभा चलाए। जगदीप धनखड़, कल जो है मानसून सत्र की शुरुआत हुई है, 2025 के मानसून सत्र की शुरुआत कल हुई है, यानी सोमवार को हुई है, और सुबह से लेकर शाम तक सेशन चलाए और फिर अचानक जो है रात में इस्तीफा। खैर हालिया दिनों में उपराष्ट्रपति का स्वास्थ्य जो है बिगड़ा था, ये सच है। उपराष्ट्रपति का स्वास्थ्य जो है बिगड़ा था, मतलब 100% ठीक नहीं है, लेकिन ये संकेत है बड़े राजनीतिक परिवर्तन की, और ये बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हमको लगता है बिहार के संदर्भ में ही होगा। ठीक है। बिहार के चुनाव को साधने के लिए जो है भाजपा विशेष प्रकार की रणनीति के तहत काम कर रही है। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए